खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली के एक बेहतरीन नज़म से पहले अच्छी बात सुनते हैं। दूसरों के अच्छे होने का इंतजार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे साथ गुनगुनाना पड़ेगा इन मिसरों को कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। और करौली वालों, हाजी रुखसार साहब, ये मिसरे बतौर तोहफा देकर जाता हूं आपको कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा। कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब वो इमारत बोल रही है और उस इमारत की आवाज बन करके इमरान पर एक माइक पर खड़ा है। सुनना कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। अब सुनना कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का।
तारीख के। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत बरा बिन गाजिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस शख्स के खुशी के बारे में क्या कहते हो जिसकी ऊँटनी किसी सुनसान जंगल में अपनी नकील की रस्सी घसीटते हुए निकल जाए, जहाँ न खाना हो न पानी, और इस ऊँटनी पर उस शख्स का खाना और पानी रखा हुआ हो, और वह उस ऊँटनी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाए, फिर वह ऊँटनी एक दरख्त के तने के पास से गुजरे तो उसकी नकील दरख्त के तने में अटक जाए और उस शख्स को वह ऊँटनी इस तने में अटकी हुई मिल जाए। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा पर इस शख्स से भी ज़्यादा खुशी होती है जितनी इस शख्स को ऐसे सख्त हाल में मायूस होने के बाद सवारी के मिल जाने से होती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं जो खुशी तुम में से किसी को इस वक्त होती है जब वो अपनी सवारी के साथ जंगल बयाबान में सवार हो, सवारी उससे छूट कर चली जाए जिस पर उसका खाना पीना भी रखा हुआ हो, फिर वो अपनी सवारी के मिलने से नाउमीद होकर किसी दरख्त के साया में आकर लेट जाए। अब जबकि वह अपनी सवारी के मिलने से बिल्कुल नाउमीद हो चुका है कि अचानक उसे वह सवारी खड़ी नज़र आई तो वह फ़ौरन उसकी नकील पकड़ ले और खुशी के गलबा में गलती से यूं कह जाए, या अल्लाह, आप मेरे बंदे हैं और मैं आपका रब हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर उसने इस गुनाह को छोड़ दिया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली और तौबा कर ली तो वो सियाह नुक्ता ख़त्म होकर दिल साफ़ हो जाता है, और अगर उसने गुनाह के बाद तौबा व इस्तग़फ़ार के बजाय मज़ीद गुनाह किए तो दिल की सियाही और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि दिल पर छा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही वो जंग है जिसे अल्लाह ताला ने कल्ला बल अराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून में ज़िक्र फरमाया। हज़रत उम्मे इस्मा औसिया रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान गुनाह करता है तो जो फरिश्ता उसके गुनाह लिखने पर मुकर्रर है वह इस गुनाह को लिखने से 3 घड़ी यानी कुछ देर के लिए ठहर जाता है। अगर उसने इन 3 घड़ियों के दौरान किसी वक्त भी अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांग ली तो वो फरिश्ता आखिरत में उसे उस गुनाह पर मुताला नहीं करेगा और न क़यामत के दिन इस गुनाह पर उसे अज़ाब दिया जाएगा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन बाएं तरफ का फरिश्ता गुनहगार मुसलमानों के लिए 6 घड़ियां कुछ देर कलम को गुनाह के लिखने से उठाए रखता है, यानी नहीं लिखता। फिर अगर यह गुनहगार बंदा नादम हो जाता है और अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी मांग लेता है तो फरिश्ता उस गुनाह को नहीं लिखता, वरना इस एक गुनाह लिख दिया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आदम के बेटे, बेशक तू जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे कितनी ही गुनाह क्यों न हो, और मुझको इसकी परवाह न होगी। यानी तू चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, तुझे माफ़ करना मेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं। आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुँच जाए तो मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं तुझको बख्श दूंगा और मुझको इसकी परवाह नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि जिसको ये बात पसंद हो कि जब वो हमारे घराने पर दुरूद पढ़े तो उसका सवाब बहुत बड़े पैमाने में नापा जाए तो वो इन अल्फाज से दुरूद शरीफ पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यि व अज़वाजिहि व उम्महातिल मुमिनीन
व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।